हेलो दोस्तों। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसको समझा कैसे। अभी जैसे हम नॉर्मल एक दुकान में जाते हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट होती है उनके पास, जैसे बिस्किट है तो बिस्किट में बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं, चॉकलेट में अलग अलग बहुत सारी चॉकलेट्स होती है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे बहुत सारी बिटकॉइन हो गई, इथेरियम, रिपल, देन लिटकॉइन और बहुत सारी XYZ, बहुत सारी इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट में अवेलेबल। तो हम जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में पढ़ते हैं। हर एक का अलग अलग, हर एक जो क्रिप्टो करेंसी है उसका अलग अलग एडवांटेज है, स्पेशल टास्क के लिए उसको बनाया गया है। तो जो फेमस फेमस वाली है उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी का पायोनियर है, मतलब सबसे पहला। बिटकॉइन से ही क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी। बिटकॉइन एक एंशियंट चीजों में, एंशियंट टाइम में जैसे गोल्ड को जैसे हम बहुत ही प्रीसियस मानते हैं, अगर गोल्ड का टुकड़ा हमारे पास होता था तो वो वैल्यूएबल माना जाता था, हालांकि आज भी माना जाता है। वैसे ही बिटकॉइन जो है वो सबसे वैल्यूएबल और सबसे ज्यादा गोल्ड जैसा, नॉर्मल लाइफ में गोल्ड जैसा क्रिप्टो में बिटकॉइन का वैल्यू है। बिटकॉइन जो है 2009 में लॉन्च की गई थी साटोशी नाकामोटो द्वारा, और ये आज भी उतनी ही पॉपुलर है। ऐसा नहीं है उसके बाद बहुत सारी बिटकॉइन, बहुत सारी क्रिप्टोज आ जाने के बाद भी उसकी वैल्यू जो है आज भी बहुत ही ज्यादा है। इमेजिन कीजिए आपके पास एक वॉल्ट हो, यानी कि लॉकर हो, जहाँ पे आप अपना सारा गोल्ड रख के आओ, तो वहां पे वो हमेशा के लिए सिक्योर रहेगा जब तक आप उसको ना निकालो। वैसे ही बिटकॉइन जो है एक ऐसा है, ऐसा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो एक गोल्ड जैसा है, जिसकी वैल्यू जो है दिन ब दिन बढ़ती जाती है और वो सिक्योर रहता है वॉल्ट के अंदर। आपको वो वॉल्ट के गोल्ड के वॉल्ट यानी कि लॉकर के लिए तो आपको पैसे भी देने पड़ते हैं उसको संभालने के लिए। बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्री ऑफ चार्ज आपका संभाला जाता है, स्टोर्ड रहता है, वो कहीं नहीं जाता है, वो आपका है तो आपका ही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इथेरियम की। इथेरियम एक मल्टीटास्किंग थिंग है। जैसे बिटकॉइन अगर गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू रखता है, तो ये भी उसकी करीब करीब ही वैल्यू रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी है। ये जो है 2015 में विटालिक बुटेरिन द्वारा लॉन्च किया गया था, और आज वो बहुत ही फेमस बन चुका है। सेकेंड नंबर बिटकॉइन के बाद इथेरियम जो है वो बहुत ही फेमस बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। इसका स्पेशल फीचर ये है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के फॉर्मेट में होता है, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में, जैसे एक वेंडिंग मशीन। ओके, आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। वेंडिंग मशीन देखी होगी। अरे वेंडिंग नहीं समझते हो तो ऐसी मशीन जहाँ पे आप कॉइन डालो और आपको कुछ बॉटल या फिर चॉकलेट मिल जाए, कॉइन डालो और कॉफी निकल के आ जाए, राइट। तो कॉइन डालना दैट इज द कंडीशन, और कॉफी निकलना दैट इज योर एग्जीक्यूशन, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। वैसे ही ये जो इथेरियम नाम का क्रिप्टो है, उसको आप ऐसे प्रोग्राम कर सकते हो जैसे कि वेंडिंग मशीन काम करती है। मतलब आप उसमें कंडीशंस डाल सकते हो कि इतनी कंडीशंस जब फुलफिल होगी तब आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ट्रांजैक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे आपको पैसे देने हैं 5,000 रुपए, ओके। लेकिन वो 5,000 रुपए मैं आपको उधार नहीं दे रहा हूँ, वो आप मुझे एक काम करके देने वाले हो, से मेरे घर पे मतलब कुछ डिलीवर करना है, उसके बदले में मैं आपको 5,000 रुपीज देने वाला हूँ, ओके। तो जैसे ही आप मेरे घर पे वो चीज डिलीवर करोगे, आपको 5,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएंगे। मैं नहीं करूंगा, मैं पहले से आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइन करके अग्रीमेंट करके रखूंगा। मतलब मैं अपने जो बिटकॉइंस या फिर सॉरी इथेरियम है यानी कि क्रिप्टो जो है उसको मैं पहले से कह के रखूंगा, जब ये मेरा डिलीवरी वाला काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये दे देना। मतलब मेरे को 5,000 रुपए पहले से भर देने हैं, मैं भर चुका हूँ ऑलरेडी, आपको नहीं मिल रहा है। कब तक? जब तक आप वो डिलीवरी नहीं करते हो। जैसे ही वो डिलीवरी का काम आपने कंप्लीट किया, वहां से कंफर्मेशन आया कि आपकी डिलीवरी हो चुकी है, तो आपको पैसे तुरंत मिल जाएंगे। ये ऐसा कुछ एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, और उसके लिए ये इथेरियम जो है वो बहुत ही मेजर रोल। आप ही समझो कितने लोगों के पेमेंट अटके हुए होते हैं, काम हो जाने के बाद भी पेमेंट अटके हुए होते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी दे देगा जो काम करते हैं
ऑर्बिट्स पे काम करते हैं उनके लिए काफी बड़ी एक सिक्योरिटी हो सकती है, और जो पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी शांति कि जब तक काम कंप्लीट ना हो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो पैसे में नहीं रहेंगे लेकिन वो वहां पे अटके रहेंगे। तो इथेरियम एक ऐसा अद्भुत करेंसी है जो एक क्रिप्टो है, और क्रिप्टो को आप प्रोग्राम कर सकते हो, वैसे ही ये जो है एक प्रोग्रामेबल करेंसी है जिसको आप आराम से प्रोग्राम कर सकते हो। तो बिटकॉइन और इथेरियम के बाद हम देखेंगे रिपल। दैट इज ऑल्सो वेरी मतलब इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ, और इट इज वेरी फेमस टाइप ऑफ क्रिप्टो, जिसका स्पेशल इन्वेंशन हुआ है चीजों को फास्ट करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स को फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए। जब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हो तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है बैंक डिले और दूसरा होता है कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट यू हैव टू पे। ओके, तो दोनों चीजों को ये कम करने के लिए ही डिपेंड मतलब बनाया गया है रिपल। ये रिपल क्या करता है कि आपकी जो डिले होने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जनरली क्या होता है कि अभी मैंने ट्रांजेक्शन किया उसको शायद कल मिलेगा या फिर 2-3 घंटे बाद मिलेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बैंक में जाके फॉर्म वगैरह भरना होता है, फिर वो फॉर्म भरने के बाद कहाँ से पेमेंट आया सब कुछ बैंक क्लियर करेगी, फिर उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। रिपल जो है ये सारी डिलेस को कट करता है। सोचो अगर दो कंपनीज के बीच में कई कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, दो कंपनीज के बीच में बार बार ऐसे ट्रांजेक्शंस होते रहते हैं और उनमें डिले होता रहे तो उनके लिए कितना ज्यादा कॉस्ट मतलब ये हेक्टिक हो जाएगा, और दूसरा कॉस्ट भी कितनी ज्यादा उनकी इन्वेस्ट हो जाएगी। तो दिस कंपनीज कैन यूज रिपल, जिसकी वजह से उनका तुरंत, यानी कि जैसे हम गूगल पे 100 रुपीज ट्रांसफर करते हैं सामने वाले को तुरंत मिल जाते हैं, वैसे ही तुरंत ये जो है कन्वर्जन ट्रांजैक्शन हो जाता है। और दूसरी चीज कि उसके लिए जो कॉस्ट लगती है वो भी रिपल के केस में काफी कम हो जाती है। तो दोनों ओर से उनका फायदा है, इसलिए रिपल जो है वो अभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में, इंटरनेशनल फाइनेंसिस के अंदर काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन अभी ला रहा है, और धीरे धीरे शायद वो सभी नॉर्मल जो हम डील्स करते हैं, नॉर्मल हार्ड कैश या फिर जो सेंट्रल बैंक्स द्वारा जो कन्वर्जन होते हैं उसको शायद थोड़े टाइम के अंदर कंप्लीटली रिप्लेस भी कर दें। रिपल के बाद और भी जैसे अगले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, दैट इज लिटकॉइन। लिटकॉइन बिटकॉइन का कजिन बोल सकते हो। सोचो अगर बिटकॉइन एक लग्जरी कार है जो आपको लग्जरियस एक्सपीरियंस दे रही है, और लिटकॉइन जो है वही टाइम पे एक स्पीड कार है, स्पोर्ट्स कार है जो आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड दे रही है। तो लिटकॉइन बिटकॉइन का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें आपको लग्जरियस एक्सपीरियंस भी मिलता है अगर कार की बात करो, और स्पीड भी मिलती है। लिटकॉइन बिटकॉइन को कार नहीं, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, लेकिन बिटकॉइन का अपग्रेडेड वर्जन है लिटकॉइन। छोटे छोटे ट्रांजैक्शन जैसे ग्रोसरी खरीदना है और कुछ मतलब छोटे मोटे ट्रांजैक्शन, कभी दूध खरीद लिया, कभी ब्रेड खरीद लिए, ऐसा कुछ जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो स्पीडी और कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए लिटकॉइन बनाया गया है। बिटकॉइन का ही बड़ा वर्जन है, स्पीडी वर्जन है ये। और इसको 2011 में चार्ली ली ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है स्टेबल कॉइन। जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, स्टेबल कॉइन्स, स्टेबल यानी कि स्टेडी रहना। बिटकॉइंस की वैल्यू जो है डिपेंडिंग ऑन सप्लाई डिमांड मार्केट एंड बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हुए वो चेंज फ्लक्चुएट होती रहती है। तो उसको स्टेबल करने के लिए डिजाइन किए गए स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स का बेसिक काम है जो आपके वॉलेट में आपका पैसा पड़ा हुआ है उसको प्रिडिक्टेबल रखना। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपने 1000 रुपए रखे थे और वो 2 दिन बाद 10,000 बन गए, या फिर 1000 रुपए रखे थे वो 2 दिन बाद 100 रुपए बन गए। तो स्टेबल कॉइन्स जो है वो ऐसे कॉइन्स है जो कभी भी वैल्यूज जो है इतनी जल्दी नहीं बदलते, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है लेकिन बहुत ही स्लोली और प्रेडिक्टेबल रहती है कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ इसलिए उसकी वैल्यू इतनी बढ़ेगी या फिर इतनी कम होगी। प्रेडिक्टेबल रहती है, वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहती है। तो आपकी वैल्यू, आपका ऐसा लॉकर, इमेजिन करिए आपके पास ऐसा लॉकर है जहाँ पे जो पैसा पड़ा हुआ है वो वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक दो नोट ऐड भी नहीं होंगे और एक दो नोट निकलेंगे भी नहीं वहीं से। तो ऐसी करेंसी स्टेबल कॉइन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके अंदर यूएसडी कॉइन, टीएसडीटी और ये सारे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉलेट्स में अवेलेबल रहते हैं। तो स्टेबल कॉइन्स का बेसिक वर्क है स्टेबिलिटी लाना। उसके बाद है
अल्ट कॉइन्स, अल्ट यानी अल्टर, अल्टर यानी चेंज, अल्टरनेटिव कॉइन्स, ALTCOINS, अल्ट कॉइन्स इसका नाम है। तो अल्ट कॉइन्स जैसे उसका नाम है, अल्टरनेटिव है बिटकॉइंस के। डैश और मोनेरो ये एक पार्ट, एक टाइप है अल्ट कॉइन्स के, जो स्पेशली प्राइवेसी के लिए और फास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसका यूज करके बहुत ही फास्ट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं और प्राइवेसी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी होती है, जिससे आपके जो भी ट्रांजैक्शंस है वो नॉर्मल पब्लिक को सिर्फ कहाँ पे दिखेगी, ब्लॉकचेन में, जहाँ पे आपके लेजर्स होते हैं, जहाँ पे एंट्रीज होती है सब सारी, वहां पे ही दिखेंगे और कहीं पे ऐसा नहीं दिखेगा जैसे हर एक गूगल ट्रांजैक्शन में दिखता है आपका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। तो इसमें और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ पेमेंट रिसीव हुआ है उतना ही दिखेगा। तो आप समझ सकते हो इसका बहुत सारी जगह पे यूज हो सकता है, इलीगल वे में भी इसका यूज हो सकता है, इसीलिए शायद ये इतना फेमस नहीं हो रहा है जितना फेमस होना चाहिए। तो आज हमने बहुत सारे बिटकॉइंस के बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के टाइप्स के बारे में देखा, उनकी डिटेल के बारे में देखा, कब बाहर आए थे, क्यों आए थे, कैसे डिजाइन होते हैं, ये सब देखा। बिटकॉइन, इथेरियम और बहुत सारे जितने भी हमने देखे, आशा रखता हूँ आपको सब डिटेल में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और प्लीज अगर हो सके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग।